So let's start. What is this session about? जैसे आज के डेट में आफ्टर कोविड-19 पेंडेमिक के ड्यूरेशन में देखा जाए तो इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्च में ये रिजल्ट साबित हुए हैं कि आफ्टर every 3 person, 1 person facing stress, anxiety and overthinking problems. और यही रिजल्ट जब 2017 में हुआ था तो हर 7 में से एक व्यक्ति स्ट्रेस, एंजाइटी इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था। तो आज हम देख पा रहे हैं दुनिया में, इंडिया में स्पेसिफिकली हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। तो इस सेशन का मेन एजेंडा, मेन 3 प्रिंसिपल्स है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। व्हाट इज दिस सेशन अबाउट? अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस फ्री और एक हैप्पी लाइफ पाना चाहते हो तो ये सेशन डेफिनेटली आपके लिए है। टू हैव अ स्ट्रेस फ्री, हैप्पी एंड अबंडेंट लाइफ you will get through this session. This is to have a connect. अगर आप अपने लाइफ में एक कनेक्ट पाना चाहते हो अपने आप से, कभी कभी आप फेस करते होगे कि आपका माइंड और आपका बॉडी कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। आपका दिल कुछ कहता है लेकिन आपका दिमाग कुछ और कहता है। तो ये कनेक्शन मिसमैच कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो। तो इफ यू रियली वांट दैट कनेक्ट, स्टे हियर। एंड इफ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, हम आज की डेट में हर कोई इंसान कुछ ना कुछ चाहता है लाइफ में, उसे कुछ अचीव करना होता है। वो कोई भी हो सकता है गोल उसका, लाइक उसे बहुत अच्छी जॉब चाहिए, कोई अच्छा बिजनेस खड़ा करना है, या फिर आप अपना कोई अच्छा लाइफ पार्टनर अपने लाइफ में चाहते हो। कोई भी गोल आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो तो ये सेशन आपके सक्सेसफुल लाइफ के लिए डेफिनेटली यूजफुल रहेगा। सो बी हियर इन दिस सेशन। अगर आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशन में हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, जॉब फाइंड कर रहे हो, आइदर ऑफ होम मेकर हो, either you retired person or you learners with a growth mindset, इन कैटेगरीज में आप अपने आप को देखते हो तो ये सेशन डेफिनेटली आपके लिए है। Let's see about myself. Who am I and why I am doing this? हेलो फ्रेंड्स, आई एम शीला घाटगे। मैं डेप्यूटी मैनेजर वर्क करती हूँ इन अ नेशनलाइज्ड बैंक सिंस लास्ट 9 years। प्लस आई एम अ माइंडफुलनेस लाइफ कोच बाय पैशन। I'm a certified digital coach and I'm the author of book Journey Towards Success and Be the Creator of Your Own Life, which is available on the Amazon. This is my certification, Mindfulness Life Coaching Certified. This is Digital Coach Certified. And these are the 2 books available on Amazon. If you really like to reading, you can go and enjoy these books also. Friends, I'm on mission. I'm on mission to help, to educate millions of people to live a stress-free, a happy, and an abundant life. Because मैं भी वर्किंग में हूँ और इन 9 to 10 years में आई हैव फेस सो मच निगेटिव थिंग्स। लाइक बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है वर्क लाइफ में, फैमिली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें हैंडल करनी होती है और इन सारी चीजों में हम खुद के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं, हम खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसीलिए मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एज वेल एज हमारा सराउंडिंग रिलेशन, इन सारी चीजों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम देखना स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी अपने आप को इन्हीं में से एक समझते हो कि हाँ, एक वर्क लाइफ, फैमिली लाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करते हुए मैं स्टक हुआ हूँ, आइदर आई एम फेसिंग सो मच प्रॉब्लम्स, तो आई एम देयर टू हेल्प यू। So let's start our session. That is, start your brand new day. जैसे कल का डे खत्म हो गया, रात पूरी चली गई, एक नया दिन, एक नया सवेरा स्टार्ट हुआ है। हर कोई पास्ट
चीजें कभी भी स्टेबल नहीं रहती है, टाइम एक जगह पे नहीं रहता है, वो आगे बढ़ता है। उसी तरह से हमें भी अपने लाइफ में आगे बढ़ता रहना चाहिए। इट इज लेट्स स्टार्ट अवर ब्रांड न्यू डे विथ नो बैगेजेस। जैसे हमें आदत होती है कि कोई एक निगेटिव इंसिडेंस हमारे लाइफ में हो गया, एक निगेटिव पल हमारे साथ होता है, कोई ऐसी बात कोई बोल देता है या फिर ऐसी कोई निगेटिव इंसिडेंस हमारे लाइफ में हैपन होते हैं जिन्हें हम भूल नहीं पाते हैं। वी वॉन्ट टू लेट इट गो दैट इमोशंस बट वी कांट। वो हमारे दिमाग में इस तरह से बैठा हुआ होता है कि हम भूलना चाहे तो भी नहीं भूल सकते हैं। लेकिन वो हमें हमारे प्रेजेंट में, फ्यूचर में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ये हम भूल जाते हैं। सो हमें ट्राई करना है कि पीछे जो निगेटिव इमोशंस, निगेटिव थॉट्स हमारे लाइफ में हुए थे, इंसिडेंट्स हुए थे, उन्हें भूल के एक नया स्टार्ट, एक नया सवेरा हम चालू कर सकते हैं। सो डोंट कीप एनी बैगेजेस, start new, forget all the bad experiences, and you don't have to keep all that negative incidents of past. I want to give one example. सपोज आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ था। मैं कबर्ड में हम देखते हैं तो बहुत पुराने पुराने कपड़े भरे हुए होते हैं। हम 2-3 साल से उसे यूज भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि इसे हम कहीं ना कभी यूज करेंगे, डेफिनेटली हम इसको पहनेंगे। हमें उसके साथ अटैचमेंट हो जाती है, हम उसे फेंक नहीं सकते हैं। बट जब हम उसे डिक्लटर करेंगे, डिटैच करेंगे, ऑब्वियसली हमें पता है कि 2-3 साल से मैं इसे यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं यूज भी नहीं करूंगा, तो हमें उसे निकाल के साइड में, आइदर आप वो चैरिटी में दे सकते हो, किसी गरीबों को बांट सकते हो, आइदर अपने घर से कट आउट करके उसे बाहर निकाल सकते हो। तो जब आप ये आउटर वर्ल्ड में आपके लाइफ के साथ, चीजों के साथ डिटैच करना चालू करोगे, तो वो आपके इनर में भी शिफ्ट होगा। जब आप बाहर आपके कबर्ड को खाली करना चालू करोगे, तो आपके इनर निगेटिव इंसिडेंट्स, निगेटिव इमोशंस जो चल रहे हैं, उनको भी आप धीरे धीरे डिक्लटर, डिटैच होने में ये चीज मदद करेगी। मुझे भी हुई थी। 1-1.5 साल पहले मैंने अपने कबर्ड को देखा, बहुत सारी चीजों को खाली कर दिया। सेम वे मोबाइल में भी हम बहुत सारे मैसेजेस रखते हैं, बहुत सारे फोटोज रखते हैं, हम बाद में कभी उसे देखते भी नहीं है, बट हमें उसके साथ अटैचमेंट हो जाती है। देखते हैं कि हम, नहीं मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड के साथ हमारी चैटिंग हुई है, हम बाद में कभी देख लेंगे, लेकिन वो बाद में कभी वक्त नहीं आता है। तो आई स्टार्टेड टू डिलीट ऑल द प्रीवियस चैट्स। मैंने हम मेरे मोबाइल का थोड़ा फोटोज, डेटा, वो सारा एक कंप्यूटर में शिफ्ट कर दिया, और मेरा मोबाइल एकदम स्टोरेज भी अच्छा हो गया, पास्ट मेमोरी से मैं डिटैच हो गई। तो मैं अभी प्रेजेंट में फोकस कर पा रही हूँ, प्रेजेंट में हम जी पाते हैं। प्रीवियस हमारे थिंग्स को डिटैच करके, डीक्लटर करके एक प्रेजेंट, एक नया स्टार्ट हम बना सकते हैं। तो ये प्रैक्टिसेस आप भी अपने लाइफ में स्टार्ट करिएगा, और देखिए आपके इनर वर्ल्ड में भी थोड़ा सा शिफ्ट जरूर होने में मदद मिलेगा। दोस्तों, मैं एक बात बताने वाली हूँ आज आपको, दैट इज अ वेरी बिग सेंटेंस। आई नो दैट यू आर द यूनिवर्स। वी ऑल ह्यूमंस आर द यूनिवर्स। यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति हम रखते हैं, बट वी डोंट अवेयर दैट व्हाट यू थिंक यू बिकेम। जो भी आप सोचते हो वही आप बनते हो, वही आपकी लाइफ बनती है। ये चीजें हमें पता नहीं होती है। आप बोलोगे कि हम तो बहुत कुछ चाहते हैं, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छी फैमिली चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ही हमारे लाइफ में आती है। बट हम जो सोचते हैं, दैट इज व्हाट द कॉन्शियस पार्ट। बट जो मेन प्रोग्रामिंग, जो मेन वर्किंग होती है, वो हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे होती है, जिसका हमारे माइंड का 80 to 85% सबकॉन्शियस माइंड ने ऑक्यूपाई किया है। आई वांट टू शेयर दिस स्क्रीन। हमारे माइंड के 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड द अनकॉन्शियस वन। द कॉन्शियस माइंड
हमारे टोटल माइंड का ओनली 10% कॉन्शियसली हम यूटिलाइज कर पाते हैं। जैसे हम कॉन्शियस है, जागे हुए हैं, हम देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, हम हमारा वर्क करते हैं, ये सारी चीजें हम कॉन्शियसली करते हैं, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है हमारी। बट जो मेन प्रोग्रामिंग होती है हमारे ह्यूमंस की, दैट इज द सबकॉन्शियस लेवल, जिसका पूरा माइंड का हमारा 85 to 90% ऑक्यूपेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे होता है, जिसमें हम बचपन से लेके आज तक जो जो बातें सुनते हैं, जो जो बिलीव्स हमारे अंदर बैठ जाते हैं, जो हैबिट्स हम अपने अंदर अपनाते हैं, जो वैल्यू, जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज हमारा बचपन से लेके आज तक का होता है, वो सारा का सारा सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। और उसी से हम चीजों को, हमारे लाइफ को, हमारे सपोज बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इन्हीं सारे स्टोरेज की वजह से आप अपने सराउंडिंग लाइफ को फेस कर रहे हैं। आइदर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक हैप्पी बना रहा है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ से, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हैबिट से, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज से, इंटेंशन से अगर बना रहेगा, तो डेफिनेटली आपके आउटर वर्ल्ड में भी वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, अच्छी फैमिली, अच्छी हेल्थ, सब अच्छा आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। इट इज ऑल टोटली डिपेंड ऑन हाउ यू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस माइंड टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज abundance mindset and the scarcity mindset. Abundance, it is not depends on how much or what you have, it is an infinite set of mindset, it is growth mindset. Abundance state होते हैं, आप अपने लाइफ में ग्रेटिट्यूड, ब्लेसिंग्स फील करते हो, आप जॉयफुल होते हो, यू फील लव, यू फील हैप्पीनेस इन योर लाइफ, आप ब्लेस्ड फील करते हो। ये सारा स्टेट होता है अबेंडेंस माइंडसेट का। अगर आपको बचपन से वो प्यार, वो बिलीफ, वो स्ट्रॉन्ग हैबिट, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, इंट्यूशंस, अगर आपको बचपन से ये सारी प्रैक्टिस करवाई गई है, तो वही सारा अबेंडेंस आपको अपने लाइफ में मिलेगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस, बहुत सारे लोग स्कार्सिटी माइंडसेट से गुजरते हैं, जिसके स्टेट्स होते हैं फियर, वरी, एंग्री मूड, एंजाइटी, डिप्रेशन। हम बचपन से लेके बहुत सारी निगेटिव चीजें सुनते हैं। जैसे आपको छोटी छोटी बातों के लेकर डर लगता है, अरे ये मुझसे होगा कि नहीं, अरे मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आप फ्यूचर को लेके चिंता करते होगा, मेरा कैसा होगा, मेरे बच्चों का कैसा होगा। आप छोटी छोटी बातों को लेके चिड़चिड़ापन करते हो, बहुत ज्यादा एंग्री होते हो लाइफ में। तो ये सारे सबकॉन्शियस माइंड सेट की वजह से आपकी लाइफ में भी वही सब आप अट्रैक्ट करते हो। इफ यू आर फीलिंग वेरी एंग्री, वेरी वरीड हो आप फ्यूचर को लेके, तो यही सारी प्रॉब्लम्स, वही सारी चीजें आपके लाइफ में अट्रैक्ट होती रहेंगी, कि जिससे और आप एंग्री हो जाते हो। आप फियर अगर है आपके दिल में कि अरे इस बात को लेके मैं बहुत चिंतित हूँ, मेरा क्या होगा, कैसे होगा, मेरे पास पैसों की कमी चल रही है, कैसे आएंगे, क्या नहीं, ये सारी चीजें आपके अगर माइंड में हो, तो दैट इज स्कार्सिटी माइंड से, और वही आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है एक हैप्पी, अबेंडेंस और सक्सेसफुल लाइफ पाने के लिए। तो व्हाट माइंडसेट डू यू रियली वांट टू हैव, आइदर अबेंडेंस और स्कार्सिटी? और आपने ये शायद नोटिस भी किया होगा, आप जितना प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हो और प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में ऐड होती है। क्योंकि मेरे साथ, मेरे लाइफ में 1 से 1.5 साल पहले जब मैं बोलती थी कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स में तो ये पता चल गया था कि ये लड़की जहाँ पे भी जाएंगी गड्ढा खोद के आएंगी, मतलब फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं, रिलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, वर्क लाइफ इम्बैलेंस्ड हो रही है, हर किसी के साथ झगड़े हो रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में उल्टा सीधा चालू था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, मेरी किस्मत खराब है, क्या हो गया है। बट जब मुझे ये बातें समझ में आ गई कि मेरे इनर वर्ल्ड में, मेरे माइंडसेट में प्रॉब्लम है, तो आई हैव स्टार्टेड टू वर्किंग ऑन इट। माइंडसेट को ठीक हम कर सकते हैं, इट इज इन आवर हैंड। और ये माइंडसेट ठीक करने के लिए हमें हमारे लाइफ में बहुत सारी नई प्रैक्टिसेस, नई हैबिट्स, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा।
तब जाके हम एक अबेंडेंस, एक ग्रोथ माइंडसेट अपने लाइफ में पा सकते हैं। आई होप आप सभी एक ग्रोथ अबेंडेंस माइंड पाना चाहोगे और अपनी लाइफ को एक अबेंडेंस लाइफ में ट्रांसफॉर्म करना चाहोगे। डू यू रियली वांट? इफ यू रियली वांट, जस्ट टाइप यस। अपने आप को इंटरैक्टिव थोड़ा सा रखिएगा। इफ यू रियली वांट दैट हैप्पीनेस, दैट अबेंडेंस स्टेट, पहले तो आप यस अपने आप को कहिएगा, इसमें टाइप करिएगा चैट में कि यस आई वांट दैट अबेंडेंस, दैट हैप्पीनेस इन माय लाइफ। दोस्तों, ये 4D लाइफस्टाइल हम अपने लाइफ में हमारे हर चीजों पे मैटर करती है। ह्यूमन की ये 4D लाइफस्टाइल, दैट इज हेल्थ। हेल्थ में कैटेगराइज होता है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, द रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। ये 4 मेजर हमारे लाइफ के क्राइटेरिया, लाइफ के डायमेंशंस होते हैं जिन्हें हमें इम्प्रूव करना है, जिन्हें हम इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे लाइफ में। किस वे से करेंगे? So let's take a small practice, small exercise I really want to share with all of you. अगर आप नोटबुक और पेन लेके बैठे हो, अगर नहीं बैठे हो तो प्लीज लेके बैठिएगा और उसमें ये चार्ट प्रिपेयर करिएगा जहाँ पे मैंने लाइफ के एरियाज एक जगह पे मेंशन किए हैं, दैट इज योर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मनी, करियर एंड रिलेशनशिप। ये पांचों एरिया में आप अपने आप को करंट स्टेट में कहाँ देखते हैं? आप अपने फिजिकल हेल्थ में अपने आप को कितना मार्किंग देते हो आपके आज के लेवल पे? दैट इज द 10, -10 इज वर्स्ट कंडीशन, 0 इज नॉर्मल वन एंड द 10 इज द बेस्ट कंडीशन। अपने आप को फिजिकल लेवल पे आप क्या मार्किंग देना चाहोगे? यस, करंट स्टेट मीन्स आप फिजिकली बहुत ज्यादा अनफिट हो, बहुत वेट हो गया है, या फिर कम वेट है आपका, हेल्दी डाइट नहीं है आपका, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो या फिर कर पाते हो। अगर आप अपने आप को फिजिकली बहुत फिट, एकदम हेल्दी अगर मानते हो तो गिव 10 on 10 on yourself and the congratulations, you are very doing good in your life। बट नहीं, आप अनहेल्दी खाते हो, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हो, बिल्कुल आप अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हो, तो कीप 0 और यू कैन गिव द -1, -5। इस स्टेट से आप अपने आप को देख सकते हो। आपकी मेंटल हेल्थ, हाउ इज योर मेंटल हेल्थ? मीन्स बहुत ज्यादा सोचते हो आप, बहुत ओवर थिंक करते हो। यस, बहुत छोटे छोटे बात में चिढ़ जाते हो आप, भूलने लगते हो चीजों को। ये मेंटली अगर आप खुद को, ये खुद की एक्सरसाइज है, आपको किसी को दिखानी नहीं है। आपकी स्टेटस क्या है? व्हाट, वेयर यू स्टैंड करंटली? मेंटल हेल्थ पे आप कितने मार्क्स देंगे अपने आप को? मनी स्टेटस क्या है आपका? इधर आपका कुछ इनकम सोर्स है या नहीं है? आप कमा रहे हो लेकिन उसे अच्छी तरीके से बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो ये मनी स्टेट आपका क्या है, उसे आप -10 to 10 अपने आप को दे दीजिएगा। क्या मार्किंग्स आप देना चाहते हैं? नाउ एट योर करियर लेवल, करियर मीन्स आप क्या बनना चाहते हो अपने लाइफ में? आइदर यू रियली वांट टू डू जॉब और आप वो अच्छी जॉब कर रहे हो, तो गिव 10 on 10 on योर सेल्फ। बट आप करना कुछ चाहते थे और मतलब आपका इंटरेस्ट गेम्स में था या फिर कुछ और आप लाइफ में करना चाहते थे, बिजनेस में करना चाहते थे, लेकिन वो कर नहीं पाए हो, आप कुछ दूसरा ही कर रहे हो, बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहे हो अपने जॉब को, अपने करियर को, देन गिव लेस मार्क्स। एंड व्हाट अबाउट योर रिलेशनशिप? आप एक अच्छी फैमिली में हो, आप बहुत अच्छा अपने परिवार के साथ रिलेशन है, तो अगर आप अच्छा मानते हो अपने रिलेशनशिप स्टेट को, तो गिव मार्क्स एज पर योर लेवल। यस, ये एक्सरसाइज आप करिएगा, व्हाट इज योर करंट स्टेट। एंड नाउ आई वांट टू राइट द इन सेकंड कॉलम, व्हाट इज योर डिजायर्ड स्टेट? आप अपने लाइफ में
क्या डिजायर करना चाहते हो आपके फिजिकल हेल्थ पे। अगर करंट स्टेट आपका माइनस में है या फिर बहुत एवरेज है तो उसे आप ऑब्वियसली बढ़ाना चाहोगे, डिजायर्ड स्टेट में आपके लेके जाना चाहोगे। तो ये आपका क्या डिजायर्ड स्टेट है। तो एकदम माइनस में हो आप और आप +10 लिखना चाह रहे हो तो ये ऑब्वियसली आप डिजायर तो करते हो लेकिन थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा, इसलिए आप एक +5 स्टेट में लिखिएगा कि मेरी अभी कंडीशन खराब है तो मैं +5 उसे बढ़ा सकता हूँ। तो उस अकॉर्डिंग डिजायर्ड स्टेट में भी अपने पॉइंट्स रखिएगा और मेरे साथ एक छोटी सी एक्सरसाइज जरूर करिएगा। नाउ क्लोज योर आईज और आप अपने आप को इमेजिन करिएगा कि आप अभी जिस भी स्टेट में हो, दैट इज फिजिकली, करियरली, फाइनेंशियली, आपका रिलेशन जो भी है, आप करंट अपने आप को स्टेट को इमेजिन करिएगा हाउ इट लुक्स। बहुत अच्छा फील कर रहे हो या फिर थोड़ा बुरा भी फील कर रहे हो कि मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, इन चीजों में मैं पीछे हूँ, बट आई वॉन्ट टू इमेजिन यू दैट आप -5 में जाके देखिएगा। आज जिस भी स्टेट में हो आप, अगर आप माइनस में जा रहे हो तो आपके पास आज आपका खुद का घर है या फिर रेंट का भी घर है, अच्छी फैमिली है, अच्छा आप कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो जॉब पाने के लिए या फिर अच्छे जॉब में हो, करियर में हो, लेकिन ये सब आप माइनस में देख रहे हो, पीछे जाते हुए कि आपके पास सपोज वो घर नहीं है, आपके पास सपोज वो आज 2 टाइम का खाना आपको अच्छा मिल रहा है वो नहीं मिल रहा होता, अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे होते, अच्छा पैसा जो भी आज हमारे पास है शायद वो कम होता या ना होता, तो हाउ यू फील एट दैट मोमेंट। विल यू फील दैट हैप्पी और सैड कि ये जो आज के स्टेट से भी हम निगेटिव में है, माइनस निगेटिव में है, तो हाउ यू फील। यू फील रियली बैड, एक्चुअली आई वाज फीलिंग दैट जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी कि हाँ यार ये मेरे पास तो आज इतना है, बहुतों के पास इतना मिलता भी नहीं है। ये माइनस स्टेट में हटके आज आप फिर से प्रेजेंट स्टेट में आइएगा कि आज मेरे पास ये जो चीजें सब अवेलेबल है, हाउ यू आर फीलिंग नाउ। I guess you are so happy right now. And you should be happy for your life, for whatever you are having in your life. You should be grateful, you should be thankful for whatever you are having right now with you. Just feel that emotion. I'm so happy, so grateful कि मेरे पास आज ये लाइफ है, मेरे पास आज जो भी मेरे चीजें अवेलेबल है, अच्छे गैजेट्स हो, अच्छा फूड हो, अच्छे कपड़े हो, छोटी मोटी जो भी मैं आज जॉब कर रहा हूँ, जितना भी मनी आ रहा है, जो भी मेरा करियर, जो भी मेरे फैमिली में, फ्रेंड्स में, जो मेरे सर्कल में लोग हैं, उनके सबके लिए आई एम सो ब्लेस्ड एंड सो थैंकफुल। एंड इसी एक्सरसाइज में अगर आप अपने आप को आपके डिजायर्ड स्टेट में लेते हो, मीन्स आप +5 में अगर देख रहे हो, तो हाउ यू फील। You feel more happy, more abundance. You should be very grateful for that state. अगर आप डिजायर्ड में बहुत अच्छी जॉब या फिर बहुत अच्छा अपना करियर देख रहे हो, बहुत हैप्पी खुशहाल फैमिली देख रहे हो, तो ये सारे डिजायर्ड स्टेट को महसूस करो कि यू वांट टू अचीव दैट, यू वांट टू बी इन दैट सिचुएशन एंड ट्रस्ट मी यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। ये सब आप खुद अचीव कर सकते हो अपने माइंड सेट से, अपने आप पे विश्वास रखें। सो हैव दिस एक्सरसाइज दोस्तों। अगर आपने एक्सरसाइज की है मेरे साथ तो थैंक यू, यू कैन ओपन योर आईज। और आई वांट दैट कि आप अपने डिजायर स्टेट को इसी तरह से इमेजिन करो और उसे हम खुद अचीव कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। I hope you like, if you participated in that exercise, it will really helpful to you. इसी के साथ में आपको एक छोटा सा और एक्सरसाइज देना चाहती हूँ कि आप अपने लाइफ में 3 SMART को लिखिएगा अभी नोटबुक पे। वेरी स्पेसिफिक, वेरी मेजरेबल, इट शुड बी अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड।
इन पांचों चीजों को मेंशन करते हुए आप अपने लाइफ के 3 मेजर गोल्स आप अभी डायरी में लिखिएगा, व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू अचीव इट वेरी सून. Let's jump to our next chapter, that is the 7 powerful chakra meditation. जैसे मैंने कहा कि आप यूनिवर्स हो, आप यूनिवर्स की पावर रखते हो. एवरी सिंगल पर्सन हैविंग दैट पावर. और हमारी लाइफ को बैलेंस करने के लिए हमारे ह्यूमन बॉडी में 7 डिफरेंट चक्र एनर्जीज अवेलेबल होती है. अगर वो हम कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड हो जाए, कहीं ना कहीं उन्हें एनर्जाइज्ड नहीं कर पाए, तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती है. ये 7 एनर्जीज हमारे फिजिकल एज वेल एज हमारे मेंटल एज वेल एज हमारे सराउंडिंग लाइफ को बैलेंस करने में मदद करते हैं. और एक भी सपोज इम्बैलेंस चक्रा हो गया, तब जाके हम हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं. आइदर वो फिजिकल हो, आपका बदन दर्द है, पेट दर्द है, नेक में पेन है, या फिर घुटनों में पेन है, इन सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आप फेस करते हो. प्लस आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम है, आपके करियर में यानी मनी नहीं आ रहा है, बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो जब आपका कोई चक्र इम्बैलेंस्ड होता है. तो क्या आप ये चक्र जानना चाहते हो कि क्या चक्र होते हैं और किस तरीके से हम उसे बैलेंस्ड कर सकते हैं? इफ यू रियली वांट टू नो, comment me here, yes, I really want to tell you, I really want to share you, और आप अपनी लाइफ को खुद बैलेंस कर सकते हो, ट्रस्ट में. Here are the 7 energy centers. आप देख पा रहे हो, आई थिंक इन शेयर. These are the 7 energy centers. Let's start from your bottom center, that is the मूलाधारा. आपके स्पाइनल कॉर्ड के एट द एंड पॉइंट में मूलाधारा चक्र, जिसे रूट चक्र भी कहा जाता है, ये आपके बेसिक ट्रस्ट एट द ग्राउंड लेवल पे जुड़ा होता है. प्लस आपके स्पाइनल प्रॉब्लम्स, आपके बैक पेन्स, ये सारी चीजें आपके रूट चक्र से रिलेट करते हैं. उसी के ऊपर स्पाइनल के नेक्स्ट पॉइंट 4 अंगुलियां ऊपर आप देख सकते हो, उसे कहते हैं सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठाना चक्र. ये बेसिक होता है आपके क्रिएटिविटी पे, आपके बॉडी के लीवर, किडनीज, ये सारे फंक्शनैलिटीज को ये कनेक्ट करता है. उसी के ऊपर होता है मणिपुरा चक्र, जो येलो कलर में आप देख पा रहे हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सोलार प्लेक्सस चक्र. ये आपकी विजडम पावर को रिलेट करता है. नेक्स्ट अनहता चक्र, दैट इज इन अ ग्रीन कलर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हर्ट चक्र. आपके लव, हीलिंग, रिलेशनशिप, आपके हर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सारे अनहता इस एनर्जी सेंटर में स्थित होते हैं. ये ग्रीन कलर में चक्र होता है. नेक्स्ट है आपका विशुद्ध चक्र. इट इज इन अ ब्लू कलर, इट इज कॉल्ड थ्रोट चक्र. जब हम कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ, अगर आप लोगों के साथ नहीं अच्छी बॉन्डिंग बना पा रहे हो, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, झगड़े हो रहे हैं, तो ये इसका मतलब आपका थ्रोट चक्र इम्बैलेंस्ड हो गया है. तो हम उसे बैलेंस कर सकते हैं. द नेक्स्ट चक्र इज अजना चक्र. It is situated at your third eye point center. It is also called third eye point. हमारे आंखों को रिलेटेड, हमारे ब्रेन को रिलेटेड ये चक्र हमारी चीजों को बैलेंस करता है. एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज द सहस्रा चक्र. It is also called crown chakra. It is situated at our crown point, top point. ये सारे चक्र हमारे हमारी लाइफ को, हमारी हेल्थ को, हमारी सराउंडिंग लाइफ को बैलेंस कराने में मदद करते हैं.
और इन्हीं में से अगर कोई चक्र इम्बैलेंस्ड हो जाए तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती हैं. वी कैन बैलेंस इट विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन. एंड डेफिनेटली आप अपनी बॉडी के 7 चक्र टोटली बैलेंस कर सकते हो.